बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीम तहरीर चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल-लिसानुल अरबी कोर्स के हवाले से वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अल-लिसानुल अरबी कोर्स जो है ये क्या है, इसमें आपने क्या चीज़ें सीखना होती हैं, इसके फ़वाइद कितने हैं, अल-लिसानुल अरबी करने के फ़ायदे कितने हैं और ये कितने दिन का प्रोग्राम है और इसकी फ़ीस वगैरह जो है कितनी बनेगी, इसमें आपने दाखिला कैसे लेना है और ये कहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। मुकम्मल मालूमात जो है इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है और पसंद आए तो लाइक कीजिए, मजीद दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो अल-लिसानुल अरबी कोर्स जो है वैसे तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी या किसी इदारे से, कहीं से भी आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी किताबें वगैरह जो है वो भी आपको मिल जाएंगी, वो भी आप कर सकते हैं, आप किसी मदारस से भी जो है कर सकते हैं। अच्छा, अल-लिसानुल अरबी जो है इसका मतलब है कि अरबी जबान आप सीख लें, या अरबी जबान का जो कोर्स होता है इसको अल-लिसानुल अरबी कहते हैं। तो ये आप जो है कहीं से भी सीख सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं, किसी मदारस से सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अल-लिसानुल अरबी का कोर्स किया गया है उसके मुतालिक जो है मैं आपको मालूमात शेयर करूंगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है अल-लिसानुल अरबी कोर्स करवाती है। तो उसकी फीस होती है, कितने अरसे का प्रोग्राम होता है और उसमें अहलियत का म्यार जो है कितना है, यानी कौन बंदा जो है इस प्रोग्राम में दाखिला ले सकता है। तो सबसे पहले अल-लिसानुल अरबी के तारुफ के तौर पर यह कोर्स एक सेमेस्टर पर मुश्तमिल होता है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है और इसकी मुद्दत जो है 6 माह है। और इसके अलावा ये कोर्स जो है नॉन क्रेडिट है, इसमें दाखिले के लिए कोई भी बंदा जो है जो अरबी सीखने का ख्वाहिशमंद है, अरबी पढ़ना चाहता है, अरबी लिखना चाहता है, अरबी सीखना चाहता है, वो इस कोर्स में जो है दाखिला ले सकता है। और इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद यूनिवर्सिटी उसको इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी देगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अरबी के हवाले से काफी कोर्स जो है करवाती है, जिसमें अरबी बोलचाल का कोर्स है, लुगतुल कुरान का कोर्स है और इसके अलावा अरबी टीचर का भी एक कोर्स है, जो टीचर के लिए, जो अरबिक टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए जो है वो कोर्स बनाया गया। उसके मुतालिक मैंने वीडियो बनाई है, बाकी ये तमाम प्रोग्राम के मुतालिक जो इंशाल्लाह वीडियो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो अब आते हैं कि इस कोर्स को करने के आपको फायदे जो हैं कितने होंगे और क्या क्या फायदे होंगे। तो पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के लिए अरबी जबान की अहमियत किसी वजाहत की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान वाहिद नजरियाती मुमलकत है जिसकी असास इस खित्ते में इस्लामी ज़ाब्ता हयात और इस्लाम की अबदी इक़्तिदार के अमली नफाज पर रखी गई है। इस मंजिल के हुसूल के लिए इस्लामी कवानीन, आदाब मुआशरत, ज़वाबित व अखलाक और निज़ाम मईशत और सियासत के असल मसादिर तक रसाई हासिल करना जो है जरूरी है। और ये चीजें जो हैं हम अरबी जबान सीखने के बाद ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कुरान मजीद और हदीस और इसके अलावा सुन्नत नबवी या सहाबा कराम के अमल और तारीख और अकाबिर इस्लाम जो है हमारे लिए रुश्द और हिदायत के सरचश्मे हैं। इनके माखिज तक रसाई हासिल करने के लिए अरबी जबान का इल्म सिर्फ उलमा और अहले फिक्र के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि अवामुन्नास के लिए भी कुरान मजीद को समझना और इबादत की समझ कर अदायगी भी अरबी सीखने पर मुनहसर है, क्योंकि ये तमाम चीजें इनके मसादिर जो हैं वो अरबी जबान में हैं। चाहे आप हदीस ले लें, चाहे सुन्नत नबवी ले लें, चाहे कुरान मजीद अल्लाह का कलाम ले लें, सहाबा कराम की सीरत ले लें या तारीख इस्लाम ले लें, ये तमाम चीजें जो हैं बुनियादी तौर पर अरबी जबान में है। तो इनको समझने के लिए, इनको सीखने के लिए, इनको पढ़ने के लिए अरबी जबान जानना जरूरी है। मजीद इसके अलावा अरबी 22 बिरादर इस्लामी मुल्कों की सरकारी और कौमी जबान भी है और इनके साथ सकाफती रवाबित इस्तेवार करने के लिए भी अरबी जो है बिलाशुबा अहमियत रखती है। इक्तसादी तामुन भी इस दायरे से बाहर नहीं है। बहुत से बिरादर ममालिक जो हैं हमारे पाकिस्तानी भाई डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, ताजार, हुनरमंद और मजदूर
मजदूर की हैसियत से मुफीद खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर वो और पाकिस्तान से अरब ममालिक जाने वाले नए कारकुन अरबी जबान से वाकिफ हों तो वो अपने दायरे में बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम देने के अलावा इन ममालिक में पाकिस्तान के बेहतर सफीर भी साबित हो सकते हैं। अंदरून मुल्क में भी हमारे ताजिर जो हैं, सनतकार हैं और बैरून मुल्क मुलाजमत फराम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी इदारे अरबी जबान में मुरासलत के जरिए बेहतर नताज जो है हासिल कर सकते हैं। हकीकत यह है कि हमारी कौमी जबान उर्दू और हमारी दूसरी पाकिस्तानी जबानें जैसे पंजाबी है, पश्तो, सिंधी, बलोची और बरोई वगैरह किसी की तहसील में गहराई अरबी जबान से वाकफियत के बगैर पैदा ही नहीं होती, क्योंकि इन तमाम जबानों में अरबी जबान के अल्फाज बहुत ज्यादा तादाद में शामिल है। और इससे बढ़कर ये कि इन जबानों का अदब अरबी अदब की फनी रवायात और तारीखी व सकाफती इलाकात से गहरी वाबस्तगी रखता है। तो लिहाजा ये कुछ फवायद थे, यानी अरबी जबान जो है क्यों अहम है और इसके फायदे जो हैं क्या हैं। यानी चाहे आप पाकिस्तान में रहकर कोई अरबी कोर्स या कोई चीज सीखना चाहते हैं या किरत पर अमल करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए अरबी जबान आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क अरब ममालिक में कोई काम या कोई खिदमत सरंजाम देना चाहते हैं तब भी आपको बुनियादी अरबी आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बोलचाल में महारत ले लेते हैं तो फिर तो बेहतरीन होगा। अगर सिर्फ बुनियादी अरबी सीख जाते हैं तो फिर आप कवायद से वाकिफ होंगे, आप कुरान मजीद या सीरत या हदीस वगैरह जो है उसकी अरबी को पढ़ और समझ सकते हैं। अगर आप मजीद इसको चार चांद लगाना चाहते हैं तो फिर अरबी बोलचाल का कोर्स भी है, वो अलग से वो भी आप कर सकते हैं। तो ये थे चंद फवायद या चंद अहमियत जो अरबी जबान के हिसाब से थे। अब आपने इस कोर्स में सीखना क्या है, यानी जो अल्लामा इकबाल ये कोर्स करवाती है इसमें आपने क्या चीजें सीखना होती हैं। तो इसमें आपको बुनियादी अरबी के कवायद जो हैं, जो इब्तदाई अरबी समझ लें, बुनियादी कवायद और इब्तदाई अरबी जो है वो आपको सिखाई जाएगी, जिसमें आपको कुछ चीजें तस्वीरी शक्ल में दिखाई जाएंगी और कुछ वैसे बताई जाएंगी उर्दू जबान में, ताकि सीखने में आपको आसानी रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप तस्वीरी शक्ल में सीखेंगे, कुछ चीजें जो है अल्फाजी शक्ल में आप सीखेंगे, कुछ चीजें जो है प्रैक्टिस करने के साथ सीखेंगे। अगर आप मदारिस के स्टूडेंट हैं या मदारिस में आप दाखिला लेना चाहते हैं या फारिग व तहसील हैं तो फिर कोर्स आपके लिए ज्यादा मुफीद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो अरबी पढ़ाई जाती है वो मुकम्मल अरबी सिखाते हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ बुनियादी अरबी जो है इब्तदाई अरबी समझने के लिए जो ये कोर्स बनाया गया है। अगर आप मदारिस से नहीं हैं, आप बुनियादी आसान अरबी सीखना चाहते हैं तो फिर ये आप कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम में आपने ये चीजें सीखना है और इसके बाद जो है इस प्रोग्राम में एक किताब होगी जिसमें ये तमाम चीजें शामिल होंगी और उसकी कुछ मशकें होंगी। जो मशकें आपने लिखना है वो यूनिवर्सिटी आपको भेजेगी, वो आपने लिखना होती हैं, उनको तैयार करना है, फिर वो ट्यूटर बताएंगे, उनके एड्रेस पर आपने वो मशकें चेक करवाना होती हैं, भेज देना होती है, फिर उसके नंबर लगेंगे। इसके बाद इस कोर्स के आखिर पर आपने इस कोर्स का जो है या इस किताब का आपने इम्तिहान देना होता है। इम्तिहान देने के बाद जो है फिर आपके नंबर लगेंगे, फिर आपको रिजल्ट जो है यानी इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, ये नॉन क्रेडिट कोर्स है, इसमें अहलियत के हवाले से जो है कोई भी बंदा जो उर्दू पढ़ना लिखना और समझना जानता है वो इस कोर्स में बिल्कुल इजीली दाखिला ले सकता है। इसके लिए तालीम की कोई कैद नहीं है, चाहे वो मिडल है, प्राइमरी है, जो भी तालीम का कोई इसमें कैद नहीं है। इसमें सिर्फ पढ़ना लिखना और समझना जो है उर्दू जानता हो। अब आते हैं कि इस कोर्स की फीस जो है वो कितनी बनेगी। तो इस कोर्स में सबसे पहले होती है इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो 550 रुपए, और फिर दाखिला फीस होती है वो भी 550 होगी, और इसके बाद टेक्नोलॉजी फीस होती है वो भी 550 होती है, और जो कोर्स की फीस इसमें है वो है 1650 रुपए।
تو یہ تمام فیس جو ہے آپ ملا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل اس پروگرام کی فیس ہے. ہو سکتا آنے والے وقت میں جو ہے اس کی فیس اضافی کر دیں، لیکن فی الحال یہی اس کورس کی فیس ہے. تو یہ 6 ماہ کا کورس ہے، یہ آپ کر لیں گے تو آپ کو عربی جو ہے پڑھنا لکھنا اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب آتی ہے کہ داخلہ آپ اس میں کیسے لیں گے، یعنی داخلہ لینے کا طریقہ کیا ہے. داخلہ جو ہے آپ اس پروگرام میں صرف آن لائن لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی اور فارم یا پراسپیکٹس وغیرہ کے ذریعے نہیں لے سکتے. صرف آپ آن لائن داخلہ لیں گے، یعنی وہیں پر آن لائن ہی آپ نے اپلائی کرنی ہے. تو اپلائی کرنے کے حوالے سے اگر آپ خود کرنا چاہیں خود بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی سے کروانا چاہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری بھی ایک سروس ہے آن لائن اپلائی کی. چاہے آپ کسی بھی پروگرام میں اپلائی کروانا چاہتے ہیں آن لائن یا ویسے، تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کیجیے اور اپنی اپلائی کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ گروپ کا لنک جو ہے اور فیس بک پیج کا لنک وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. آخر میں اس کو فالو اور اس کو جوائن کر لیجئے، تاکہ وہاں پر جو ہے معلومات میں شیئر کرتا رہتا ہوں، وہاں پر بھی آپ کو معلومات ملتی رہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں لسان العربی کورس جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کرواتی ہے اس کے متعلق مکمل معلومات شیئر کرنے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آئی، کوئی چیز رہ گئی ہو، تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں وہ چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو یہیں تک، ملیں گے اسی طرح کسی مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کرا، سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے.